वेल गाइज, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरणार्थी मित्रा के बारे में। उन्होंने इंस्टा पर एक पिक्चर पोस्ट की जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। पिक्चर में उन्होंने दुर्गा पंडाल के अंदर जूते पहने हुए हैं और इसमें काफी सारे लोगों का कहना है कि इनको ऐसे कपड़े और जूते पहनकर अंदर आने को अलाउ किसने किया। तो जिसने ये पोस्ट किया था शरणार्थी मिश्रा, उन्होंने कोलैब करके पोस्ट किया था एमोश्री बद्रा के साथ। तो अब ये रिएक्ट कर रही है इस सारे हेट पर। उनका कहना है कि वहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं था, अगर इससे कोई इमोशनली हर्ट होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। तो उनकी इसी वीडियो पर एक्स पर दिव्या गंडोत्री ने रिएक्ट करते हुए लिखा, अब मैं कुछ बोल दूंगी तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगी। इस पर काफी यूजर्स ने भी कमेंट किया, जैसे एक ने लिखा, अटेंशन लेने की ये सबसे सस्ती तरकीब है, बाकी कुछ नहीं, इन्हें इग्नोर करना ही इनकी सबसे बड़ी सजा है। वेल, इनके इंस्टा पर काफी ऐसा कंटेंट है जिसमें ये एबिसिव लैंग्वेज में बात कर रही है। इन सब के बाद अब इन्होंने एक रील और शेयर की है जिसमें इनका क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। हे माँ, हे बाबा, आप जहाँ भी हो, जो भी हो, आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये जो मैं सर पे घूंघट डाला है, ये मैंने मर्जी से नहीं डाला है, मैं सिर्फ डर के लिए डाली हूँ। मुझे इतना डराया गया, धमकाया गया, गाली दी गई, इसके लिए मुझे डालना पड़ा। हम लोग देवी मूर्ति के सामने ये कपड़ा पहन के गए थे तो हमारी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, पर लोगों ने मुझे कोई श्लोक नहीं सुनाया। मैं जब पूछी कि ये श्लोक में फिर नारी शरीर का वर्णना क्यों है, ये मंदिर में फिर नारी देह का मूर्ति क्यों है, तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला, मुझे सिर्फ गाली मिली। जब मुझे लोग बोले कि मैं घूंघट डाल के क्यों नहीं गई थी, तब मैं बोली कि घूंघट तो एक नया सिस्टम है जो इन्वेंशन के बाद आया है हमारे देश में। मुझे कोई आंसर नहीं मिला, मुझे सिर्फ गाली मिली। हे ईश्वर, अगर अब ऐसा ही है कि सवाल पूछो तो सिर्फ गाली मिलती है, अगर अब ऐसा ही है कि सिर्फ जन मत, जन बहुल लोग जो है, पॉपुलेशन जो है, उनका मत से ही सिस्टम चलता है, सिस्टम का कोई अलग सा शास्त्र नहीं है, तो मुझे प्लीज एक डिबेट का अवसर दो। आई वॉन्ट टू नो। मुझे रूल्स तोड़ने की कोई मर्जी नहीं है, बट आई वॉन्ट टू नो। मुझे, आप तो सिर्फ भक्ति का सोर्स नहीं हो, आप तो ज्ञान का भी सोर्स हो। इमोशनल टर्बुलेंस ना करके मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर ये पॉसिबल है तो प्लीज प्लीज डू दैट फॉर मी बाबा। तो इसी के साथ में दोस्तों अब बात कर लेते हैं अनुरुद्धाचार्य जी के बारे में। वेल, आपको तो पता ही है कि अनुरुद्धाचार्य जी बिग बॉस 18 में गए थे, लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफी हेट मिली क्योंकि इसी बीच उनके कई क्लिप वायरल जाने लगे जिसमें वो बिग बॉस में जाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो चले गए। पर अब उनका एक क्लिप आया है जिसमें वो माफी मांग रहे हैं, अब देखें। यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा, आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। आप जरूर क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सनातन का प्रचार करना है। और मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, करोड़ों बार क्षमा मांगूंगा, परंतु एक बात फिर कहूंगा कि मैंने कहा था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस के जो भीतर जाने वाले अतिथि हैं 18, मैं उसका हिस्सा नहीं रहा। मैं आशीर्वाद देने केवल अतिथि के रूप में गया। उस अतिथि के रूप में जाकर मैंने वहाँ भगवद गीता के बारे में सबको बताया, मैंने वहाँ अच्छी बातें की। यदि मेरे भगवद गीता देने से, यदि भगवद गीता का प्रचार करने से जितने लोग वहाँ आए सबने राधे राधे कहा, यदि राधे राधे बोलने से, मेरे द्वारा भगवद गीता देने से यदि किसी की आस्था आहत हुई है, मेरे कोई सनातनी परेशान हुए मेरे बिग बॉस जाने से, चूँकि मैं बार बार फिर कह दूं कि मैं बिग बॉस गया नहीं, अतिथि बना, फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो बार बार, करोड़ों बार ये दास क्षमा प्रार्थी है। आप निश्चिंत रहें, जब तक ये सांस रहेगी ना, सनातन की ही बात करूँगा। वेल, इसी के साथ बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, काजोल के बारे में। इस वजह से लोगों ने काफी सपोर्ट कर रहे हैं। इस क्लिप में वो एक पापराजी पर गुस्सा करते हुए दिख रही हैं क्योंकि वे जूता पहने हुए पूजा पंडाल पर चढ़ गई। Whoever's wearing shoes, please move aside. And all of you, please have respect. This is a puja. Thank you so much. इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।